today's ceremony where 8 documents will be exchanged, and the 2 Prime Ministers will also dedicate 2 transmission lines to India and Nepal friendship. I will now announce the first 2 MOUs. The first MOU is on modalities for utilization of India's housing grant component to support reconstruction of 50,000 houses. The second MOU is on implementation of the grant component of India's post-earthquake reconstruction package in the education section in Nepal, and these 2 MOUs will be exchanged on the Nepalese side by Mr. Shantaraj Subedi, Secretary, Ministry of Finance, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary. Excellencies, I will now announce MOU number 3 and MOU number 4. MOU number 3 is on implementation of the grant component of India's post-earthquake reconstruction package in the cultural heritage sector in Nepal. And the 4th MOU is on implementation of the grant component of India's post-earthquake reconstruction package in the health sector in Nepal. This will be exchanged on the Nepalese side by Secretary, Ministry of Finance, Mr. Shantaraj Subedi, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary. विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के साथियों, भारत को छिमेकी मित्र राष्ट्र नेपाल को प्रधानमंत्री राइट ऑनरेबल शेरबहादुर देउवाजी र अन्य नेपाली अतिथिगण तपाईंहरूका भारतमा हार्दिक स्वागत गर्दा मलाई धेरै खुशी लागेको छ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत में प्रधानमंत्री देउवा जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। एक्सेलेंसी, आपकी ये यात्रा एक ऐसे ऐतिहासिक समय पर हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हालांकि हमारे संबंध हिमालय जितने पुराने हैं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों की नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक दूसरे की समृद्धि और सुख में दोनों देशों की ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हम एक दूसरे की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, ठीक वैसे ही जुड़े हुए हैं। हमारी खुली सीमाओं का दुरुपयोग कर रोकने के लिए, दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा के लिए हमारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच क्लोज कोऑपरेशन बहुत अहम है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि हमें बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए बौद्ध और रामायण टूरिज्म सर्किट का विकास करके स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के माध्यम से पीपल टू पीपल रिलेशंस को आपके कुशल और अनुभवी नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों में और सभी वर्गों से बात करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए नेपाल अपने सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को समाहित करते हुए संविधान को सफलता के साथ लागू कर सकेगा। साथियों, आज प्रधानमंत्री देउवा और मैंने दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं पर बहुत विस्तार से और बहुत सकारात्मक बातचीत की है। हमने विभिन्न स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने वाले नए रास्ते और नए अवसरों पर विशेष तौर से ध्यान दिया है। हमें खुशी है कि नेपाल में भारत के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं
जैसे हुलाकी रोड्स, ट्रांस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइंस और इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर काम हो रहा है। आज हमने संयुक्त रूप से कटैया, कुशवाहा और रक्सौल परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइंस का उद्घाटन किया। इससे भारत द्वारा नेपाल को दी जा रही लगभग 350 मेगावाट बिजली में 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली